हेलो गाइस, माय नेम इज अंकित मिश्रा। आज का हमारा टॉपिक है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन से पहले बात करने से पहले मैंने बताया था आपसे लास्ट वीडियो में कि शेयर्स क्या होते हैं, कंपनीज क्या होती हैं। ठीक, तो उसी के आगे आगे बात करते हुए कि कंपनी को क्या चाहिए था, कैपिटल। कैपिटल से क्या बनेगा, शेयर। सब इन दोनों को मिला देते हैं तो बनती शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल तो जाहिर सी बात है हमारी यहाँ बात ये हो रही है कि कंपनी को जो कैपिटल चाहिए किसके थ्रू, शेयर्स के थ्रू, तो कितनी कैपिटल चाहिए। तो सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कंपनी को मिनिमम कितना कैपिटल पब्लिक से चाहिए होता है। ठीक, उसका एक परसेंटेज डिसाइड किया गया है सेबी के अकॉर्डिंग। उस परसेंटेज को जो कहा गया है कि पब्लिक से आपको कितना परसेंटेज चाहिए कैपिटल के तौर पर, और खुद का कितना कैपिटल आपको लगाना है, इन्हीं को कहा गया है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। समझ आया? कहने का मतलब क्या है कि कंपनी पब्लिक से एक सर्टेन परसेंटेज में जितनी टोटल कैपिटल चाहिए, जैसे सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि किसी भी कंपनी को सपोज दैट कि 1 लाख रुपीस की कैपिटल चाहिए। अब 1 लाख रुपीस की कैपिटल चाहिए तो उसमें सेबी ने एक रूल बनाया कि 90% आपको पब्लिक से लेना पड़ेगा और 10% आपको अपने आप से लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कम से कम कितनी कैपिटल आपको पब्लिक से चाहिए, उसी के बेसिस पर हम यहाँ बात करेंगे, और उसी को कहा गया है यहाँ पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्लियर हुआ? अब आखिर बात क्वेश्चन राइज ये हो रहा है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्यों, क्या है आखिर। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन बात तो हो गई ना कि पब्लिक से जो रुपए चाहिए हमें एक सर्टेन या मिनिमम सर्टेन कंडीशंस पर, दैट मींस कहते हैं 90%। दैट मींस कैपिटल का 90% हमें जो 90% जो हमारा एक शेयर है वो किससे चाहिए, पब्लिक से। उसी को कहा गया है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब क्यों चाहिए, तो क्यों चाहिए इसका मतलब क्या है कि हमको जो कैपिटल चाहिए होती है अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, अपने बिजनेस में कोई भी प्रॉपर्टी एसेट्स खरीदने के लिए, हमें किसी का पेमेंट करने के लिए, कमीशन का पेमेंट करने के लिए, रीपेमेंट जो उन्हें बोरोइंग्स की होती हैं, वर्किंग कैपिटल होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंडिचर्स होते हैं, बहुत से ऐसे रिक्वायरमेंट्स होती हैं कंपनी में जिसमें हमें कैश की जरूरत होती है। तो उन सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हमें मिनिमम या कैपिटल कह सकते हो उसकी जरूरत होती है जो पब्लिक से लेनी होती है। ठीक, उसे कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। चलो मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो गया, क्या होता है। अब यह बात हो रही है कि उसके बेसिस पर गवर्नमेंट ने या सेबी, गवर्नमेंट सेबी ने, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने क्या रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं, क्या गाइडलाइंस दी गई हैं। तो गाइडलाइंस क्या दी गई है, तो उसमें लिखा हुआ है कैपिटल कैन नॉट बी लेस देन, दैट मीन जो कैपिटल है वो 90% बताया मैंने आपको, जैसे कि 90% से कम नहीं होनी चाहिए जो पब्लिक से आप लोगे। उसके बाद बात है यहाँ पर कह रहा है कि 90% अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड विद इन 60 डेज। अगर आप 90% का जो आपने पब्लिक से रुपए लेना है वो आपको 60 डेज के अंदर ले लेना होगा। अगर नहीं ले पाते हो तो आपको उसका पेमेंट वापस करना होगा। चलो अच्छी बात है भैया, पेमेंट नहीं करना होगा, ताकि पेमेंट करना होगा किसको, पब्लिक को। चलो अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर आप वो मनी 60 डेज में पेड नहीं कर पाते हो, जो नहीं कर पाते किसी कंडीशन पे, तो आपको 10 डेज और एक्सटेंड कर दिए जाते हैं, सेवी कर देती है। लेकिन अगर आप 10 डेज में पेमेंट नहीं कर पाते हो, 10 डेज मतलब लेस देन 10 डेज में आपको पेमेंट करना ही करना है। अगर आप लेस देन 10 डेज पेमेंट नहीं करते हो तो आपको साथ में 15% इंटरेस्ट पर एनम के अकॉर्डिंग शेयर होल्डर या इन्वेस्टर को पेमेंट करना होता है। क्लियर हो गई इतनी चीजें? तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या था कि कंपनी को पब्लिक से अपनी कैपिटल का 90% अमाउंट पब्लिक से लेना होता है, जो एक मिनिमम होता है अमाउंट, उसे कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्यों लेना होता है, जैसे मैंने आपको बताया है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि जो मिनिमम अमाउंट चाहिए डायरेक्टर्स के ओपिनियन के अकॉर्डिंग, क्योंकि फंड रेस करना होता है। क्यों करना होता है, ताकि जो नीड्स होती हैं बिजनेस ऑपरेशंस की ऑफ अ कंपनी की, उसको फुलफिल करने के लिए। अब नीड्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे मैंने कहा कि प्राइस ऑफ एनी प्रॉपर्टी में परचेज करनी है, एक्सपेंसेस कुछ होते हैं, कमीशन पे करना होता है, क्यों, इश्यू ऑफ शेयर्स करने के बेसिस पर, हमने पेमेंट करना होता है, कुछ बोरोइंग्स ले रखी होती है कंपनी ने, और दो मैटर होते हैं जैसे वर्किंग कैपिटल के बेसिस पर और अदर एक्सपेंडिचर के बेसिस पर। तो ये होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन के जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्यों ऐसा फर्क किया जाता है, क्या नीड्स क्या होती हैं। और सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि 90% का सब्सक्रिप्शन आपको किससे लेना होता है, पब्लिक से। अगर आप 90% सब्सक्रिप्शन आप 60 डेज में नहीं ले पाते हो तो आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा।
चलो ये बात हो गई, लेकिन 60 डेज के बाद अगर आप कुछ भी कंडीशन पे नहीं कर पाते हो तो आपको 10 डेज एक्सटेंड कर दी जाते हैं। अगर उसमें आप नहीं कर पाते हो 10 डेज में, तो आपको 15% इंटरेस्ट साथ में पेमेंट करना होता है शेयर होल्डर्स को और इन्वेस्टर्स को। अब नहीं, ये तो बात कर ली कि शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स की बात, लेकिन जो कैपिटल सब्सक्राइब कर रहे हैं वो पब्लिक से और शेयर होल्डर से कर रहे हैं ना, इन्वेस्टर से। तो कौन कौन के टाइप्स, इसमें भी टाइप्स होते हैं कि कौन से इन्वेस्टर्स हैं, किस तरीके के, कैसे आप उसको कर रहे हो, सब्सक्राइब किन किन लोगों से कर रहे हो। तो सब्सक्राइब जो आप करते हो वो 2 तरीके के लोगों से किया जाता है, उसके बारे में बात हम लोग आगे करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या था, सब बात हो गई। अब यहाँ बात करें मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मैंने बताया आपसे कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 2 तरीके के लोगों से लिया जाता है। तो वो कौन से 2 लोग होते हैं वो देख लेते हैं। तो पहला होता है प्राइवेट प्लेसमेंट और दूसरा होता है पब्लिक सब्सक्रिप्शन। अब प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट वो चीजें होती हैं जब कंपनी कुछ ब्रोकर्स को, अंडरराइटर्स को और एजेंट्स को वो टोटल शेयर्स बाय करने के लिए कह देती है एज अ प्राइवेटली, और वो फिर अपने क्लाइंट्स ढूंढते हैं, उनसे शेयर्स बाय करवाते हैं ऑन अ सर्टेन कमीशन बेसिस पर। जैसा कभी कभी मैं पार्ट टाइम बेसिस पर ये वाला काम कर लेता हूँ, ठीक है। तो वैसे ही अब उसके बात कर लेते हैं कि जो पब्लिक सब्सक्रिप्शन क्या होता है। तो पब्लिक सब्सक्रिप्शन वो चीजें होती हैं कि जो कंपनी होती है वो जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है, ऑफर करती है थ्रू अ प्रोस्पेक्टस, और उनको जो शेयर्स है वो उनकी फेस वैल्यू पर इशू किए जाते हैं। फेस वैल्यू मतलब क्या होता है? जो शेयर्स की एक्चुअल वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये 2 तरीके के लोग होते हैं जिसको कंपनी शेयर्स इशू करती है। इशू का मतलब क्या है कि इन दोनों लोगों से जो कंपनी है रुपए लेती है। क्लियर हुआ इतनी चीज? तो ये 2 तरीके के लोग थे। अब आगे बात करने जा रहे हैं। तो ये तो चलो प्राइवेटली बात हो गई कि आपने डायरेक्ट जो प्राइवेट लोग थे उनसे रुपए ले लिया, लेकिन पब्लिक इशू कैसे किया जाएगा? तो पब्लिक से आप कैसे रुपए लेते हो उसकी भी कंडीशंस 2 होती हैं कि आप कैसे कैसे रुपए ले सकते हो। तो यहां पर 2 तरीके से रुपए लिए जाते हैं पब्लिक से भी, वो कैसे देखते हैं। तो जैसा हमने बताया कि अभी हमें आपसे कि हम लोग जो रुपए लेते हैं, जो कंपनी है जो रुपए लेती है दोनों तरीके से, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर और पब्लिक सब्सक्रिप्शन बेसिस पर। तो इनसे कैसे रुपए लिए जाते हैं, कैसे कंपनी कलेक्ट करती है कैपिटल को डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, वो बारे में बात हम लोग आगे करते हैं। तो आगे क्या बात करने जा रहे हैं कि जो कंपनी है वो कैपिटल जो रिसीव कर रही है इन दोनों से, प्राइवेट प्लेसमेंट से और पब्लिक सब्सक्रिप्शन से, तो 2 तरीके से किए जाते हैं। कैसे? एक होता है लमसम मेथड। कौन सा मेथड? लमसम। लमसम का मतलब क्या होता है कि एक बार में पूरा का पूरा रुपया इकट्ठा एक साथ ले लो, उसे कहते हैं लमसम। दैट मींस पूरा फुली पेमेंट कर दिया जाए। दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, ठीक है। दैट मीन इंस्टॉलमेंट के थ्रू जो पेमेंट किया जाता है। अब इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या? जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी है, कंपनी ने क्या किया, उसको टोटल कैपिटल चाहिए थी 20 लाख की। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था 20 लाख की कैपिटल चाहिए थी, जिसमें उसने क्या किया था कि 100 रुपीज वाले 20,000 शेयर्स जो थे वो इशू किए थे, ठीक। तो 20,000 ये हमारे हो गए शेयर्स। अब यहां बात हो रही है कि अगर इसमें कैपिटल की बात कर ले तो हमने बताया था आपसे कि शेयर्स आपके हैं कितने? 20,000। पर शेयर की वैल्यू जो आपकी है वो है 100 रुपए, जिसको कहते हैं फेस वैल्यू। अगर हमें कैपिटल टोटल निकालनी है तो क्या करेंगे? शेयर मल्टीप्लाइड बाय पर शेयर वैल्यू। तो दैट मीन्स 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना निकल के आ गया? 20 लाख। तो अगर हम इस रुपए को एक साथ ले लेते हैं तो बच जाएगा लमसम। क्लियर हो इतनी चीज? लेकिन अगर हम इसी 20 लाख को तोड़ तोड़ के लेते हैं, तोड़ तोड़ मतलब क्या कि जो 100 रुपए वाली चीज है, इस 100 रुपए को हम लोग तोड़ के लेंगे। 20 रुपए एप्लीकेशन में ले लेंगे, 30 रुपए इसमें ले लेंगे, फिर कह रहा है कि 30 रुपए इसमें, कितने हो गए? 20, 30 50, 50 30 80, 10 90 और 10 100। तो ऐसे किस्तें जो होते हैं वो क्वेश्चन बेसिस पे आपकी आ जाती हैं, ठीक है ना। और ये इस पे जो बेसिस पर जो रूल्स और रेगुलेशंस बने हुए हैं कि कैसे इशू करते हैं, इशू करने पे कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ में
आ जाएंगी। तो आगे बात कर लेते हैं उसी पर, तो कैसे क्या चीजें होती हैं। तो ये चीज समझ आ गई कि इंस्टॉलमेंट बेसिस पर ऐसे काम होता है और लमसम बेसिस पर ऐसे काम होता है। क्लियर होगा ये चीजें। तो ये था मेथड, ये थे तरीके जिससे जो कंपनी होती है वो पब्लिक से कैपिटल रिसीव्ड करती है या मनी रिसीव्ड करती है। ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं कि एक साथ रुपए दे देते हैं। अब जैसे यहीं पर प्राइवेट प्लेसमेंट की बात थी, तो एजेंट्स थे, ब्रोकर्स थे, उन्होंने पूरा का पूरा रुपए दे दिया, शेयर्स परचेज कर लिए। अब वो डिफरेंट शेयर होल्डर्स को या डिफरेंट क्लाइंट्स को वो शेयर्स बाय करने के लिए ढूंढना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं कि भैया वो क्या करते हैं कि किस्तों में शेयर्स खरीदते हैं जो पूरा पेमेंट नहीं कर सकते हैं। अब जब पूरा पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बने होंगे जो सेबी ने बनाए होंगे। जैसे कि इसमें होता है कि हर किस्त के बीच में 1 महीने का गैप रहता है। ऐसे बहुत से रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो सेबी ने बनाए हुए हैं। अब इस सभी चीजों की जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड और रूल्स और रेगुलेशन से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। तो कैसे इसकी जर्नल एंट्रीज बनती हैं, कैसे क्या काम होता है इन सभी चीजों से रिलेटेड, मतलब कंपनी कैसे कैपिटल रिसीव करती है, हम वो जर्नल एंट्रीज के थ्रू जानेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आज तक